रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाओ। आप सभी भाई बहन मेरे प्रिय, आप वचन को ध्यान से सुनेंगे कि आज शैतान क्या चाहता है। लिखा कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान हर वक्त खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर खाऊं। आप सभी प्रिय ध्यान देंगे, सावधान, दुनिया की आकर्षण से आप अपने ऊपर ध्यान दें। पहला नंबर, इस दुनिया के आकर्षण से, आकर्षित चीजों के ऊपर आप ध्यान दें। कौन सी आकर्षित चीज है, ऐसा कौन सा अट्रैक्शन है जिसको देखकर हम उसके पीछे भागते हैं, उसको पाने की हमें लालसा करते हैं। इस संसार की ऐसी क्या चीज है जिसको देखते ही हम पागल हो जाते हैं और उसको पाने की हम ख्वाहिशें लेके बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनना आप लोग, कहीं आप गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं इस अट्रैक्शन में आकर। उस अट्रैक्शन में आकर आप कहीं गलत निर्णय तो नहीं ले रहे हैं, उसको देखकर आप कहीं गलत विचार तो नहीं कर रहे हैं, उसको देखकर आप कहीं गलत प्लान तो नहीं बना रहे हैं, उसको देखकर कहीं आप गलत योजना तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि शैतान आपको फाड़ कर खाने में है। वो मौका खोज रहा है कि वो मौका कब आए। वो आपके सामने एक अट्रैक्शन रखता है, एक ऐसी चीज रखता है जिसको देख के आप आकर्षित हो जाते हैं और उस आकर्षित के पीछे आप क्या करते हैं, भागना शुरू करते हैं। उस आकर्षित चीज के पीछे जो आपको आकर्षित करता है उसके पीछे क्या करते हैं, आप भागना शुरू करते हैं। ये शैतान आपको मौका देता है। शैतान ये क्या करता है, आपको मौका देता है कि आप क्या करें, उसके पीछे भागे। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की कोई भी विषय या वस्तु जो आपको अपनी तरफ खींचती है और ललचाती है और आपको आकर्षण करती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है जो आपको आकर्षित कर सकती है, कोई भी चीज हो सकती है इस संसार में। किसी भी रूप में शैतान आपके सामने वो खड़ा होगा, आपको फाड़ कर खाने के लिए। हमेशा वो खोज में रहता है कि मैं किसको फाड़ कर खाऊं। हर वक्त वो आपको अपने नजरों के सामने रखता है, आपको गिराने के लिए कि कैसे इसको मैं फाड़ कर खाऊं। और इसी को हम क्या कहते हैं, आकर्षण करते हैं। जिस चीज को हम देख के आकर्षित होते हैं उसी को क्या कहते हैं, आकर्षण करते हैं उसे। कि शैतान ने हमें क्या कर लिया, अट्रैक्शन कर लिया है, हमें अपनी ओर क्या कर लिया, उसने खींच लिया है फाड़ कर खाने के लिए। किस लिए, फाड़ कर खाने के लिए, हमें बर्बाद करने के लिए, हमें विनाश में ले जाने के लिए, हमारा सर्वनाश करना चाहता है। हालेलुया, ध्यान दो, अपने आप को कहीं आप किसी चीज के लिए आकर्षित तो नहीं हो रहे हैं। आप ध्यान दें, आप विचार करें, आप कहीं किसी चीज के लिए आकर्षित तो नहीं हुए हैं। हो सकता है किसी चीज का आप लालच कर रहे हैं, उसकी ओर आप आकर्षित हो रहे हैं। हो सकता है आप किसी के पति के ऊपर आकर्षित हो रखे हैं, हो सकता है आप किसी पत्नी के ऊपर आकर्षित हो रखे हैं, हो सकता है कोई लड़की किसी लड़के के लिए आकर्षित हो रखी है, हो सकता है कोई लड़का किसी लड़की के लिए आकर्षित हो रखा है। शैतान आपको फंसाना चाहता है, शैतान आपको फाड़ कर खाना चाहता है, शैतान आपको गिराना चाहता है, शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है। आप ध्यान दें, किस चीज में आप आकर्षित हो रहे हैं, किस चीज में आप अग्रसर हो रहे हैं, किसके पीछे आप भाग रहे हैं, क्योंकि वो आप
आपको फाड़ कर खाना चाहता है, वो किसी भी हालत में आपको गिराना चाहता है। और वचन हमें कोई भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने का हमें यह बात के लिए इजाजत नहीं देती है। हमें बाइबल आज्ञा नहीं देती है, हमें सिर्फ और सिर्फ आज्ञा देती है तो पति और पत्नी का। हालेलुया। हमें बाइबल क्या आज्ञा देती है? सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी का। हमें कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। हमें इसके लिए बाइबल सख्त मना करती है, हमें इजाजत नहीं देती है। हमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है पति और पत्नी बनने का। हालेलुया। आज ऐसे बहुत सारे भाई बहन जो आकर्षण में आके, उस आकर्षण में आके शैतान के वो उसकी ओर भाग रहे हैं, उसमें वो गिर रहे हैं। और शैतान यही चाहता है कि ये गिरे और इन्हें मैं क्या करूं? फाड़ कर खा जाऊं, इन्हें मैं चबा जाऊं, इन्हें मैं बर्बाद कर दूं। हालेलुया। वो आपको अट्रैक्शन कर रहा है मीठी मीठी बातों से, बड़ी बड़ी बातों से, बड़े बड़े सपनों से आपको दिखाकर वह आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको फाड़ कर वह खाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर कहता है धोखा ना खाना। अच्छे बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, तो आप बुरी संगति ना करें, परंतु आप अच्छे चरित्र वालों के साथ संगति करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। क्योंकि अट्रैक्शन, आकर्षित प्रभु यीशु के लोगों के लिए शैतान के द्वारा एक फंदा है। ये अट्रैक्शन, ये आकर्षण प्रभु के लोगों के लिए ये शैतान के द्वारा बनाया गया एक फंदा है। हमें उस फंदे में वह फंसाना चाहता है, उस फंदे में वह हमें लटकाना चाहता है। हालेलुया। हमें उस फंदे में क्या करना चाहता है? वो लटकाना चाहता है, हमें उस फंदे में बांध कर वह फाड़ कर खाना चाहता है। ये प्रभु के सिर्फ लोगों के लिए है, ये संसार के लिए नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लोगों के लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लोगों से डरता है, संसार के लोगों से नहीं डरता है। वो घबराता है तो सिर्फ प्रभु के लोगों से घबराता है, प्रभु के लोगों से वो डरता है, क्योंकि वो जानता है कि यही वो लोग हैं जो परमेश्वर का राज दोबारा फिर से ला सकते हैं। हालेलुया। वो किसी संसार में किसी से नहीं डरता, वो डरता है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लोगों से। उसको डर लगता है। जब प्रभु के पास आ पाते हैं तो वो घबरा जाता है, उसके अंदर बेचैनियां बढ़ जाती है, उसके अंदर तड़प बढ़ जाती है कि आज ये फिर से एक रूह बचाया जा रहा है, इसके द्वारा न जाने कितने रूह बचाए जाएंगे। तो हमेशा आपको अट्रैक्शन देता है, हमेशा वो आपको एक मौका देता है कि आप पाप में गिरे और मैं फाड़ कर तुम्हें खा जाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की अगर आप किसी चीज में अट्रैक्शन है, किसी चीज से आज आप आकर्षित हैं, तो अपने जीवन से यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से इस आकर्षित चीज को निकाल कर बाहर फेंके। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की दोनों हम खुदा के बच्चे हैं, दोनों हम यीशु नासरी के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की परमेश्वर हमें मन फिराने का मौका देते हैं। वो कहते हैं कि आज तू बदल जा मेरे लिए, तो मैं भी तेरे लिए कल बदल जाऊंगा। हालेलुया। आज तू मेरे पास आएगा तो मैं कल तेरे पास आऊंगा। बोलो यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की आज तू मेरे पास आएगा तो कल मैं भी तेरे पास आऊंगा। शैतान आपके लिए फंदा तैयार करके रखा है, जो प्रभु यीशु के लोगों को गुमराह करता है। वह शैतान क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के लोगों को ये गुमराह करता है। उसकी बुलाहट से, उसके अट्रैक्शन से हम आकर्षित हो जाते हैं। हालेलुया। जो हमारे जीवन में गलत निर्णय लेने के लिए हमें उकसाता है, यानी कि हमें ललचवाता है। गलत निर्णय लेने के लिए क्या करता है? हमें उकसाता है और हमें ललचवाता है।
हमारे अंदर एक लालच पैदा करता है कि हम गलत निर्णय लें, हम गलत काम करना शुरू करें। ये हमें किसी न किसी रूप में आकर हमें लालच देता है, हमें आकर्षित करता है। हालेलुया। हम संसार को देखें जो चमक धमक से भरा है आज पूरी तरह से। आज ये संसार को हम जो देख रहे हैं पूरी चमक धमक से यह भरा हुआ है, पूरी चमक धमक से ये भरा हुआ है पूरी तरह से। आपको ये संसार बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि ये चमक धमक से क्या है, भरा हुआ है, पूरी तरह से यह भरा हुआ है। जहां हर तरफ अनियमितता भरा पड़ा है और अनेक युवाओं को हम देखते हैं कि संसार के इसी अट्रैक्शन की वजह से वो पाप में गिरते हैं। संसार के इसी चमक धमक को देखकर वो क्या होते हैं, इसी अट्रैक्शन को देखकर ये संसार के लोग, ये युवा, नए पीढ़ियां ये उन्हें देखकर क्या करते हैं, गिरते हैं इस चमक धमक को देखकर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। इसलिए परमेश्वर आपको, आपके भीतर इस बीज को बो रहे हैं, आपको वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि ये संसार एक चमकता धमकता हुआ है और इस चमक धमक को देखकर संसार के बहुत सारे लोग इस चमक धमक में अट्रैक्शन हो जाते हैं और उसी में गिर जाते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की हम देखते हैं कि इस चमक धमक को देखकर, इस संसार की चमक को देखकर एक ऐसा धर्मी है जो हमेशा परमेश्वर का धार्मिकता पे चलता है, उसकी आज्ञाओं पे चलता है, लेकिन इस संसार की चमक धमक को देखकर, उस अट्रैक्शन को देखकर वह आकर्षित हो गया और उस अट्रैक्शन में फंस गया। हमें ये बाइबल बताती है। हालेलुया। दूसरा शमूएल 13 का 11 से हम पढ़ेंगे 14 तक। दूसरा शमूएल, सभी लोग ध्यान से, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दूसरा शमूएल 13 का 11। थैंक यू जीसस। यहाँ पे लिखा है, इसका नाम है, दाऊद का पुत्र है वो। दाऊद का क्या है, पुत्र है, दाऊद का बेटा है। दाऊद को तो सब लोग जानते होंगे। दाऊद राजा तो हर कोई जानता होगा, ये वही दाऊद राजा है जो गिलोन से एक बड़े गॉलियत को मारकर गिरा दिया, एक बड़े से चट्टान को मारकर गिरा दिया। और इसका बेटा अम्नोन, क्या नाम है इसका, अम्नोन, इसका बेटा है अम्नोन। हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, जब वह उनको उसके खाने के लिए निकल ले गई। आप लोग सभी ध्यान से सुनना, ये संसार की खूबसूरत चीज क्या है, वो चमकता धमकता वो चीजें क्या है जो आपको अट्रैक्शन करती है। इस धर्मी के पास एक तामर नाम की एक महिला उसके पास गई, एक बहन उसके पास गई जो परमेश्वर का इतना बड़ा दास है। यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, जब वह उनको उसके खाने के लिए निकट ले गई तब उसने उसे पकड़ कर कहा, हे मेरी बहन आ मुझसे मिल। आप ध्यान से सुनेंगे कि उसने उसको पकड़ कर क्या कहा कि हे मेरी बहन आ मुझसे मिल। और आज यही हो रहा है, हम रिश्ते को तार कर रहे हैं, रिश्तों में हमें इतनी सारी गलत चीजें हमें डाल रहे हैं। हमें एक दूसरे की आंखों में धूल झोंकने के लिए हम किसी को, हमारा संबंध कैसा है, लेकिन हम उसको एक बहन बनाते हैं लोगों के सामने, लोगों की नजरियों में। ये संसार चमक धमक से भरा हुआ है। हम अपने आप ही एक फंदा तैयार करते हैं। कोई माँ बाप जाने तो बेटे से बेटा पूछता है कौन है, तो मेरा दोस्त है। लड़की बातें कर रही है, आज के समय में तो फोन है, कौन है, मेरे मौसी का लड़का है।
मेरे मौसी का भाई है, बेटा है, मेरा भाई है, एक नाजायज गलत रिश्ता के नाम देके हम रिश्तों को हम क्या करते हैं, तार कर रहे हैं। हम परमेश्वर की नजरों में धूल नहीं छोड़ सकते, अपने माँ बाप की नजरों में धूल छोड़ सकते हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे पाप कर रहे हैं, बहुत सारे तरीके से आज हम क्या कर रहे हैं, ये गलत निर्णय ले बैठते हैं एक लालच की वजह से। और लालच भी हमें क्या है, ये फंदा पे हमें लटकाता है। ये शैतान का बनाया हुआ एक फंदा है, एक जंजीर है जो हमें जकड़ लेता है। हालेलुया। आप जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, मैं कहता हूं इस रिश्ते से आप बाहर निकले। जितने भी भाई बहन हैं, जितने भी आज ये संसार की चमक धमक में फंसे हुए हैं, उन सभी से मेरा यह संदेश है कि आप बाहर निकले यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपको वो देना चाहता है जिसमें आपको कभी भी पछतावा नहीं होगा, रोना नहीं होगा, ना ही पीड़ा होगा। अपने मन को फिराए। परमेश्वर आपके लिए उससे कहीं बढ़कर खुशियां लेके आपके जीवन में आया है, आपके जिंदगी में आया है। अपने इस अट्रैक्शन से आप बाहर निकले। परमेश्वर जब आपको वो खुशियां देगा, वो आनंद देगा, आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन जब आप उन खुशी के पीछे भागेंगे, उस आनंद के पीछे भागेंगे, तो वो आपसे छीन लिया जाएगा। कल फिर रोएंगे आप। अपना मन फिराए कि मुझे पाप नहीं करना है, अपना मन फिराए कि मुझे बुरी संगति नहीं करनी है, मुझे भागना है तो सिर्फ प्रभु यीशु के पीछे भागना है। वही मेरी खुशी है और वही मेरा आनंद है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के आपकी खुशी कौन है? सुनाई नहीं दे रहा। आपकी खुशी कौन है? आपका आनंद कौन है? आप गलत विचार से बाहर निकले, ये पाप से आप बाहर निकले। आज परमेश्वर आपको फुल मौका दे रहे हैं। आज अपने मन को आप फिरा ले कि मुझे पाप नहीं करना है, मुझे परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी ठहरना है। आज परमेश्वर ने मुझे, मैं मर रहा था, मैं दुष्टात्मा में जकड़ा था, तो कैसे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी को बचाया। मैं एक ऐसी बीमारी में था, मैं पीड़ा में था, तो परमेश्वर ने मुझे कैसे निकाला। आप याद करें उस दिन को, आप याद करें उस समय को जब आप ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे, अपनी बीमारी की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से, अपनी परेशानी की वजह से। परमेश्वर ने कैसे आपको बचाया। आप तो यही सोच रहे थे काश मैं मर जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, लेकिन परमेश्वर ने आपको फिर से एक जिंदगी दिया। आप उस दिन को क्यों भूल जाते हैं? परमेश्वर की बातों को छोड़कर आप क्यों अपनी लालसाओं में भागते हैं? इस संसार की चमक धमक को देखकर क्यों उसको देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं? परमेश्वर ने आपको जिंदगी दिया है, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने आपको जीवन दिया है। आप उस दिन को मत भूले जब परमेश्वर ने आपको चंगाई दिया है। आप उस दिन को मत भूले जिस दिन परमेश्वर ने आपको नया जीवन दिया, परमेश्वर ने आपको बचाया है। तो अब अपनी लालसाओं को पूरा मत करो। परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है तो परमेश्वर के सपनों को पूरा करो, परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करो। वो महान है, अगर वो कल आपको बचा सकता है तो आपकी जिंदगी को वो खुशियों से, आनंद से भर सकता है। यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। आप मत भूले उस दिन को कि परमेश्वर, आपकी परिस्थिति कैसी थी, आप कितनी बड़ी समस्याओं में थे और परमेश्वर ने आपको निकाला, आपके जीवन में इतनी सारी खुशियां लेके आया, आपकी तकलीफों को उसने दूर किया। उस दिन को आप मत भूलें। अपनी लालसा को पूरा करने के लिए मत ये काम करें, परंतु परमेश्वर की जो लालसा है आप उस लालसा को पूरा करें। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो बोल रहा कि हे मेरी बहन आ
मिल अमनोन जो दाऊद का बेटा जो एक धर्मी है, ये संसार की ये चमक धमक को देख कर उसकी प्रेशर में फंस कर वो आकर्षित हो गया और बोल रहा कि हे बहन आ और मुझसे मिल। परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बनाया था, परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बचाया था जब आप समस्या में थे, परेशानी में थे। और आज यही कहते हैं कि हे बहन आ मुझसे मिल। हालेलुया। उसने कहा है मेरा भाई ऐसा नहीं, मुझे भ्रष्ट ना कर, क्योंकि इस्राएल में ऐसा काम होना नहीं चाहिए, ऐसी मूर्खता का काम ना कर। फिर मैं अपनी नाम धराई लिए कहा जाऊंगी और तू इस्राएल में एक मूल गिरा जाएगा। तू राजा से बातचीत कर, वह मुझको तुझे ब्याह देने के लिए मना ना करेगा। यहाँ पे तामर क्या कहती है कि जो तुझे नीच काम करने जा रहा है, पूरे इस्राएल में हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। इस काम के द्वारा हम घृणित हो जाएंगे, लोग हमसे नफरत करेंगे। तू एक काम कर, अब राजा के पास जा, मेरे बाप के पास जा, उससे बात कर, वो हमारी शादी कर देगा, वो हमारी शादी करवा देगा। यदि आज आप ये रिश्ता बनाना चाहते हैं जो परमेश्वर की नजरों में घृणित है, तो आप इससे पहले कि आप शादी कर लें, जब आपके मन में ऐसे विचार आते हैं तो आप अपने बाप से बोले कि हे पिता मेरी शादी कर दो, हे माँ मेरी शादी कर दो। लेकिन ये घृणित काम आप ना करें। जब भी आपको लगता है कि मेरे कदम अब नहीं समझ रहे हैं, अपने बाप से नहीं बोल सकती बहन, तो जाके अपनी माँ को बोल कि माँ मेरी शादी कर दो, पिता मेरी शादी कर दो। परंतु आप ऐसा कदम ना उठाएं जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या हो, गलत हो। हालेलुया। इस चमक धमक को देखकर इन बातों में आप आकर्षित ना हो, इनमें आप किसी भी तरीके से ना फंसे। शैतान हर वक्त इस खोज में रहता है कि मैं कैसे तुम्हें फाड़ खाऊं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जिन भाई बहनों के पास बाइबल नहीं है, पढ़ना नहीं आता है, वो ध्यान से वचन को सुने। जो बीज ये बोया जा रहा है अपने हृदय में रखें कि परमेश्वर का जो बीज आज बोया गया है वो जरूर बहुत सारे आशीषों के साथ फल लाएगा आपके जीवन में। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। परंतु उसने उसकी ना सुनी और उसे बलवान होने के कारण उसके साथ कुकर्म करके उसे भ्रष्ट किया। अपनी ताकत का फायदा उठाकर, अपनी बातों का फायदा उठाकर, अपनी सुंदरता का फायदा उठाकर आपके जीवन में आज ऐसे ही होता है। कोई ना कोई लड़के के जीवन में या लड़की के जीवन में एक ऐसा सुंदरता आता है जिसको देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं। एक ऐसा ताकतवर आता है जिसको देखकर आप आकर्षित हो जाते हैं। हालेलुया। और अपने आप को क्या कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। इस कुकर्म के द्वारा आप भ्रष्ट कर देते हैं और इस संबंध को परमेश्वर की नजर में परमेश्वर क्या बोलता है, इसको कुकर्म। इसका कोई प्यार नहीं है, इसका कोई नाम नहीं है। इसको परमेश्वर ने कुकर्म का नाम दिया है कि तुम्हें कुकर्मी हो। हालेलुया। तुम क्या हो, कुकर्मी हो। इसलिए अपने पवित्रता को आप भ्रष्ट ना करें। यीशु मसीह के नाम में की तो हम देखते हैं कि कैसे दाऊद का पुत्र अमनोन इस चमक धमक को देखकर आकर्षित हुआ और जाके शैतान के बनाए हुए फंदे में फंस गया। और शैतान यही चाहता है कि कब मैं तुम्हें फाड़ खाऊं। वो इसी खोज में रहता है कि मैं कब तुम्हें फाड़ खाऊं। हालेलुया। शैतान यही चाहता है कि परिवार में फूट हो, भाई भाई में दरार पड़े, आपस में नफरत पैदा हो। शैतान यही चाहता है कि भाई भाई में फूट हो। हालेलुया।
परिवार में फूट हो, भाई भाई में दरार हो और आपस में, परिवार के आपस में नफरत पैदा हो। यही शैतान चाहता है। हालेलुया। आज हम रंग रूप देखकर गलत फैसले लिए बैठते हैं, रूप को देखकर हम लालच में पड़ जाते हैं और हम फिर फिदा हो जाते हैं। क्या देखकर? रूप को देखकर। ये सब हम अट्रैक्शन की वजह से हम लालच में पड़ जाते हैं और शैतान हमसे यही चाहता है कि हम लालच में पड़े। शैतान हमसे यही चाहता है कि हम लालच में पड़े, कि हम आकर्षित में पड़े रहें। शैतान हमेशा हमारे और परमेश्वर के रिश्ते को तोड़ना चाहता है। वह कभी नहीं चाहता कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता मजबूत हो, परंतु वह हमेशा इसी खोज में रहता है, इसी ताल में रहता है कि परमेश्वर का रिश्ता और इनका रिश्ता मैं कैसे तोड़ सकूं, परमेश्वर से मैं इन्हें कैसे अलग कर सकूं। हमेशा वो इस तार में रहता है, हमेशा वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहता है। हालेलुया। आप परमेश्वर से अलग होना चाहते हैं? परमेश्वर से आप अलग होना चाहते हैं? प्रभु यीशु से आप अलग होना चाहते हैं? तो अपने मन को फिराओ, उन लालसाओं में मत जाओ, उस पाप में मत गिरो। परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए आए हैं, एक नया जीवन देने के लिए आए हैं। वो 2 दिन का नहीं होगा, 4 दिन का नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन होगा, अनंत काल के लिए होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम की वो अनंत काल का जीवन होगा जो परमेश्वर आपके पास आए हैं देने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर और हमारा इतना मजबूत रिश्ता है, इतना प्यारा रिश्ता है जिसमें ना तो कोई लेन है ना तो कोई देन है। कोई इस रिश्ते में मतलब नहीं है। हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बिना मतलब का है। तो जब भी आप परमेश्वर से ये रिश्ता रख रहे हैं तो आपके और परमेश्वर के रिश्ते में लेन देन ना हो, मतलब का रिश्ता ना हो। जब भी आप परमेश्वर के शरण में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते लिए आसमान के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के। शैतान क्या करता है? वो रिश्ते को परमेश्वर के साथ तोड़ना चाहता है। आप लोग सो रहे हैं क्या? लग रहा है मैं ऐसे तो नहीं बोल रहा हूं। आप लोग लग रहा है ऐसे बोले जा रहे कब खत्म करेंगे, कब खत्म करेंगे। ऐसे किसके किसके मन में हो रहा है कि कब खत्म होगा? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एक आवाज आनी चाहिए जोर से। यीशु मसीह के नाम है के, यीशु मसीह के नाम है के। परमेश्वर को महिमा मिले। वह हमेशा फाल खाना चाहता है। शैतान हमेशा ये ताल में रहता है, हमें लुभा कर जाल में अपने फंसाना चाहता है कि हम नाश हो। हमें लुभा कर अपने जाल में वो फंसाना चाहता है कि हम क्या हो जाए? नाश हो जाए। आप को लुभा कर वो फंसाना चाहता है कि आप नाश हो जाए। हालेलुया। क्योंकि हम देखते हैं कि एक महायोद्धा था, महाकाया योद्धा था, जिसको शैतान ने लुभा कर उसको फाड़ खाया। जिसको लुभा कर वो क्या कर डाला? फाड़ खाया। वो न्यायों की 16 का 1 हम पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा। न्यायों, पुराने नियम, न्यायों इसी के पीछे चलेगा और मिलेगा वहां पे 16 का 1। यहां पे लिखा है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। सिमसोन
जिसको परमेश्वर ने एक योद्धा ठहराया, जो हजार हजार लोगों को अकेले ही काट कर फेंक देता है, अच्छे अच्छे पहलवानों को एक साथ अकेले ही उन्हें उखाड़ कर फेंक देता है। उसको परमेश्वर ने एक योद्धा ठहराया, इतना बल दिया उसको, इतनी ताकत दिया है उसको कि अकेले ही वो हजार हजार लोगों को ढेर लगा देता है मार के। जो ये परमेश्वर का वरदान उसको प्राप्त हुआ है, यह परमेश्वर का उसको आज से प्राप्त हुई है कि वो हजार हजार लोगों को एक ही बार में एक साथ में मारकर गिरा देता है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। कितने लोगों को? हजार लोगों को। हमें भी 4 लोग आगे घेर लें तो हम नहीं बच पाएंगे, लेकिन उसको अगर 1000 लोग अगर घेर ले तो भी वो 1000 लोगों को मारकर मिटा देता है। इतनी ताकत परमेश्वर ने उसको दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलता है, वो कोई भी घृणित का काम नहीं करता है। इसलिए परमेश्वर ने उसको यह वरदान दिया। और वही सिमसोन जो महाकाय योद्धा है, आज अट्रैक्शन में आ गया। इस संसार की खूबसूरती को देखकर उसमें आकर्षित हो गया और जाकर उसमें फंस गया। और शैतान यही चाहता है कि तुम आकर्षित हो। वो आपके सामने एक अट्रैक्शन रखता है और उसको देखकर आप आकर्षित होंगे और उसमें जाके फिर आप फंस जाएंगे। उसकी लालसाओं में आज आप जाके फंस जाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ की सिमसोन को कि यहाँ पे लिखा है, आप इसको 16 का पूरा पढ़ लेंगे। तब सिमसोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। किसको देखकर? वेश्या को देखकर, जो लाली लिपस्टिक लगाए, क्रीम लगाए हुए, खूबसूरत कपड़े में उसके सामने खड़ी थी। और उस खूबसूरती को देखकर वो सिमसोन जो महाकाय योद्धा है, वो उस खूबसूरती को देखकर फंस गया, उसके अट्रैक्शन में आ गया। वो उसकी वो लालसा करने लगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। उसकी अट्रैक्शन में वो फंस गया, उसकी खूबसूरती को देख के, उसकी चमक धमक को देख के। और परमेश्वर कहता है कि ये संसार एक चमक धमक है और इसमें बहुत सारे युवा और युवतियां फंसे हुए हैं इस चमक धमक में। और यहाँ पर देखते हैं कि सिमसोन भी इस संसार की चमक धमक को देखकर वहां पे फंस गया, उस वेश्या के जाल में वहां फंस गया। और जितने उसके दुश्मन थे जो सिमसोन को मारना चाहते थे, वो सब के सब जब देखा कि सिमसोन इस जाल में फंस चुका है, तो उस वेश्या के पास जाकर वहां के लोगों ने उसे बोला कि तुझे हमें 1100 टुकड़े चांदी देंगे अगर तू सिमसोन की ताकत का राज पता कर ले। अगर उसकी ताकत का राज पता कर ले तो हम तुझे इतने चांदी के टुकड़े देंगे। और वो क्या है, संसार को एक चमक धमक को देखकर उसी में फंस जाता है और उसकी चमक धमक में सिमसोन भी फंस गया। और वैसा फंस गई उनकी बातों में और उसने चांदी के इतने टुकड़ों के लिए वह बिक गई। और सिमसोन से उसने पूछा, यदि तू मुझसे प्रेम करता है, यदि तू मुझसे प्यार रखता है, तो ये बता कि तेरी ताकत का राज क्या है। ये संसार आपकी ताकत को खा जाएगी, ये संसार आपकी प्रेम को खा जाएगी। परमेश्वर से जो आपका प्रेम है, ये चमक धमक, ये संसार उसको खा जाएगा। और वहां पे ये संसार उससे पूछ रहा है तेरी ताकत का राज क्या है। हाँ, वहां पे
शिमशोन ने बोला, यदि मुझे 9 तांत से 7 तांत में बांध दिया जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, मेरी ताकत आसानी से खत्म हो जाएगी। और उस वेश्या ने क्या किया, उसको अपने बातों में बैठाया, फुसलाया, प्यार से उससे 4 मीठी बातें की और उसको धीरे धीरे सुला दिया और उसको क्या किया, हाथ पांव सब कुछ उसको तांत में बांध दिया। हालेलुया, बांध दिया। अच्छा, बांध दिया तो फिर जब वो नींद में आ गया है, सो रहा है, तो वो चिल्लाई थी कि पलिश्ती तुझे मारने के लिए खड़े हैं। जब उसने देखा कि पलिश्ती वहां पे खड़े हुए उसको मारने के लिए, तो उसके पास इतनी ताकत दी थी परमेश्वर ने, जो 9 तांत में मोटे मोटे बांधा गया था, उसने एक ही बार में 7 के 7 तांतों को उखाड़ कर फेंक दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में के, यीशु मसीह के नाम में के ये संसार जल उठा। ये चमक धमक देख कर शिमशोन की ताकत को वो गुस्सा हो गया कि ये मेरे जाल में अभी तक क्यों नहीं फंसा, अभी तक ये मेरी बातों में क्यों नहीं फंसा, मेरे प्यार में क्यों नहीं फंसा, ये मुझसे झूठ क्यों बोला, इसको मैं फिर से फंसाऊंगा। ये संसार ने निर्णय लिया, ये संसार ने कि मैं शिमशोन को एक बार फिर फंसाऊंगी। फिर वो अगले दिन मिलने के लिए उस वेश्या के पास गया और उसके पास जाके कहने लगा, बातें की, मीठी मीठी बातें, प्यारी प्यारी बातें, और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करते करते वहां फिर से सो गया। जब सो गया वहां पे उसने सोने से पहले उससे पूछा कि तुम्हारा राज क्या है, तुम्हारे भाई में ताकत क्यों है, मुझे बताओ। तो उसने फिर से बोला कि अगर 9 सूत से मुझे जो सूखा ना हो, अगर उसमें बांध दिया जाए तो मेरी ताकत कम हो जाएगी। और वो बातें करते करते फिर सो गया और वेश्या ने उसको फिर से अपने जंजीरों में बांध लिया, उस सूत में बांध लिया और बोला कि शिमशोन देख, पलिश्ती द्वार पर खड़े हैं। और जैसे ही कहा द्वार पर खड़े हैं, वो खड़ा हुआ और जो खूंटों में साथ बांधा गया था इतने मोटे मोटे, सब के सब एक ही बार में पकड़ा और उठा के बाहर फेंक दिया, सबको मार के गिरा दिया। हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसने अभी अपना राज नहीं खोला है। और ये संसार, ये चमक धमक आपको एक बार फंसाने की कोशिश नहीं करता, 2 बार कोशिश नहीं करता, परंतु बार बार आपको गिराने की कोशिश करता है। हालेलुया, आपको बार बार, इससे मत खुश होना कि आप बच गए हैं, परंतु वो आपको बार बार गिराने की कोशिशें करता है। और तीसरी बार जब वो संसार के पास गया, शिमशोन उस वेश्या के पास जब वह गया और वहां पे जब उसके पास बैठा तो उसने मुझसे बातें की कि तूने मुझसे झूठ बोला, तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, तुझको मुझसे प्रेम नहीं है, इसलिए तू अपनी ताकत की राज मुझसे छुपा के रखा है, मैं तुझसे बात नहीं करती, जा तू मुझसे दूर हो जा। अब वो उसकी लालसाओं में फंस चुका है, उस चमक धमक में वो फंस चुका है, उस सुंदरता में शिमशोन अब फंस चुका है। जब देखा कि ये मुझसे रूठ जाएगी तो उसने उस लालच को पाने के लिए, उस चमक धमक को पाने के लिए अपनी सच्चाई को उगल दिया कि जब मैं पैदा हुआ तो परमेश्वर का वरदान मुझे प्राप्त हुआ कि जब तक तू अपने सर के बाल को मुड़वाएगा नहीं तब तक तुझे कोई मार नहीं सकता। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम के इसने बचपन से लेकर इतना बड़ा हो गया लेकिन उसका मुंडन नहीं हुआ। और उसने इस राज को इस चमक धमक के संसार के सामने रख दिया, इस वेश्या के सामने रख दिया। उसने कहा यदि मेरा मुंडन हो जाए तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। उसको वो वेश्या प्यार में फंसा के, मीठी मीठी बातों में फंसा के, उसको सुला के उसके सिर को क्या कर दिया, गंजा कर दिया। उसको गहरी नींद में डालकर उसके सिर को उसने गंजा कर दिया। और गंजा होने के बाद वो बोलती कि है शिमशोन देख, पलिश्ती द्वार पर खड़े हैं,
से उठा और वैसे उसने सोचा जैसे मैं पहले उखाड़ कर फेंक देता था, उसने वैसे ही कोशिश की, उठाकर वो खूंटे से रस्सियों को फेंका, लेकिन इस बार वो नाकाम हो गया। हालेलुया। इस बार वो नहीं निकल पाया वहां से, इस बार नहीं उखाड़ पाया और तनिष्ठी आकर उसकी आंखों को छोड़ दिया। जिसको वरदान मिला था 1000 लोगों को एक साथ मारता था, आज उसको 4 लोगों ने आकर उसकी आंखों को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की उसने बातों को नहीं माना, इसलिए आज वो अंधा हो गया। और पुलिस उसको ले जाकर अपने नगर में उस समय बड़ी सी चक्की आटा पिसवा रहे हैं, बड़ी सी चक्की से चलवा रहे हैं। जो आज तक राज करता आया है, जो परमेश्वर की आज्ञा पर चलता आया है, वो राज करता आया है। और जैसे परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, आज वो चक्की पीस रहा है, अंधा हो चुका है। हालेलुया। आपकी ताकत परमेश्वर है। अगर आपके साथ खुदा खड़ा है तो कोई आपको गिरा नहीं सकता है। यीशु नासरी अगर आपके साथ खड़ा है तो कोई भी चमक धमक आपको अट्रैक्शन नहीं कर सकती है, आपको आकर्षित नहीं कर सकती है और आपको गिरा नहीं सकती है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में तो ये संसार एक चमक धमक है, इसको देखकर इसके चाल में आप ना फंसे, इसके फंदे में आप ना फंसे, इसकी अट्रैक्शन में आप ना फंसे। आप अपने परमेश्वर की चमक धमक को देखें, उसकी रोशनी को देखें, जो आपको हमेशा ठोकर खाने से बचाएगा, हर वक्त आपको वो संभाले रहेगा। जिस भी मुश्किल घड़ी में आप गुजर रहे होंगे, उस मुश्किल घड़ी में वो खुदा कहता है, मत डर, इधर उधर मत देख, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की आप आनंदित हो, आप खुश हो, क्योंकि आप चुने गए हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। वो गलतियां आप नहीं करेंगे जो शिमशोन ने किया, जो अमनोन ने किया। उस गलती से आप बाहर निकले, उस चमक धमक से आप बाहर निकले। परमेश्वर आज आपको एक मौका देने जा रहे हैं, एक वरदान देने जा रहे हैं, आपको एक आशीष देने जा रहे हैं। लूका का हम सब 10 का 17 करेंगे, आप पढ़ते रहना। प्रभु ने 70 चेलों को चुना और उसका अलग अलग जगहों पर भेज दिया कि जाओ मेरे काम करके आओ। आज परमेश्वर आपको चुन रहा है। वो 70 कोई और नहीं है, आज वो 70 आप है जो परमेश्वर ने आपको चुना है और ये आज्ञा दे रहा है कि जाओ तुम मेरा काम करके आओ। प्रभु का काम क्या है? कि लंगड़ों को चलाना, अंधों को आंखें देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, बीमारों को चंगा करना और मुर्दों को जिंदा करना। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में क्यों? और यही आज्ञा आज प्रभु आपको दे रहा कि तुम लोग जाओ, ये मेरा काम करके आओ, मैं तुम्हें वो वरदान देता हूँ। यीशु मसीह के नाम में क्यों? हमें क्या चाहिए ये अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। हमें क्या चाहिए ये हम जानते हैं, लेकिन प्रभु हमसे क्या चाहते हैं ये हम नहीं जानते हैं। वो जो लंगड़ों को चलाने वाला प्रभु यीशु, वो आज हमसे क्या चाहता है? वो अंधों को आंखें देने वाला पिता, वो आज हमसे क्या चाहता है? वो बीमारों को चंगा करने वाला परमेश्वर, वो आज हमसे क्या चाहता है? वो प्रभु जो कोढ़ियों को चंगा करता है, वो हमसे क्या चाहता है? वो परमेश्वर जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो हमसे क्या चाहता है? हालेलुया। आज परमेश्वर आपको हो सकता है कोई आशीर्वाद दे, विश्वास रखें, आप इस बात को रिसीव करें, आप इसे रिसीव करें कि परमेश्वर आज आपको वरदान देने जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में कि आज परमेश्वर आपको वरदान देने जा रहा है कि लंगड़े आपके हाथ रखने से चलने वाला है, अंधा आपके हाथ रखने से चलने देखने वाला है, गूंगा के ऊपर आप हाथ रखेंगे तो हो सकता है वो बोलने वाला है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपको वरदान दे रहे हैं, आप रिसीव करें। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में
यीशु मसीह के नाम में की। आज आपकी किस्मत बदलने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप आनंद करोगे या खुशी मनाओगे? आज आप आनंद मनाओगे या आज आप खुशी मनाओगे? थैंक यू जीसस। यीशु ने आपको आशीर्वाद दिया तो आप खुश मत होना। इस बात से खुश मत होना कि आप के द्वारा लंगड़ा चलेगा, अंधा देखेगा, बीमार चंगा होगा, कोई शुद्ध होगा। इससे आपने खुश नहीं होना है। हालेलुया। बल्कि इसलिए खुश होना है आपको कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे जा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की मेरी जीवन के पुस्तक में आपका नाम लिखा गया है। आज बल्कि आज आप आनंद करोगे क्योंकि आज आपकी चाहत पूरी होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जो काम प्रभु करता था, जो काम प्रभु यीशु करता आ रहा है, वही काम वो आज आपको देने जा रहा है। क्योंकि उसने कहा कि जाओ मेरा काम करके आओ। हालेलुया। जो काम प्रभु यीशु मसीह आज तक करता आया है, वह काम आज आपको देने जा रहा है कि तुम जाओ मेरे नाम से इस काम को पूरा करके आओ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की, यीशु मसीह के नाम में की। जैसे लोगों को प्रभु यीशु चंगा करते थे, वैसे आज आप चंगा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा आज तू आनंद में बदलने जा रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जो तूने मुझसे मांगा वो आज पूरा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो कुछ तुमने आज मांगा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, वह आज पूरा होने जा रहा है। रिसीव करो। बोलो मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि जो कुछ मैंने मांगा है वो यीशु मसीह के नाम से आज पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ। प्रभु यीशु ने कहा है कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोकने का अधिकार देता हूँ और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, और किसी भी वस्तु से कुछ तुझे हानि ना होगी। हालेलुया। कुछ भी हानि तुझे ना होगी। ये अधिकार आज परमेश्वर ने दिया है हमें। ये वरदान आज खुदा ने हमें दिया है। प्रभु यीशु ने तुम्हें ये वरदान दिया कि तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे, आज वो पूरा हो जाएगा। आज आनंद ही आनंद मिलने वाली है। आज तुम्हारी चाहत पूरी होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जैसे 70 चेले प्रभु का काम करके खुशी और आनंद से लौट रहे, वैसे आज आप भी खुशी और आनंद में लौटने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में जैसे 70 चेले प्रभु यीशु मसीह के काम करके हंसते हुए आनंद के साथ लौट रहे हैं, वैसे आज आप भी यीशु मसीह के नाम से खुशी और आनंद के साथ लौटने वाले हो। बोले यीशु मसीह के नाम की। और इससे आनंदित मत होना, इससे आनंदित मत होना कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे खुशी होना, इस बात से आनंदित होना कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा है। इससे आनंदित होना कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम के, यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद देते हैं महान पिता परमेश्वर, जीते सच्चे सामर्थ्य खुदा। जैसे आपने 70 चेलों को प्रभु की नियुक्त किया पूरा अपने काम के लिए, हम विश्वास करते हुए खुशी आनंद के साथ लौट रहे हैं। वैसे आज उन्हें भी आपने वरदान दिया, जो कुछ इन्होंने मांगा उसको पूरा किया। आज ये खुशी और आनंद के साथ लौटने पाए। प्रभु आप दया करें, आपके वचन के द्वारा यह आशीषित हो और आपके वचन के ही द्वारा ये आनंद और खुशी में बदलने पाए। इनके सारे बंधन यीशु मसीह के नाम से तोड़ जाए, सारी बीमारी इनके जीवन से दूर हो जाए, हर परेशानी से यह मुक्त हो जाए, हर शराब से यह मुक्त हो जाए। अपने लहू से आप धोकर इन्हें शुद्ध करें
हमारे हर एक जन को पिता हम आपके लहू में छुपा देते हैं। आपने चंगाई प्रदान किया है। हाँ प्रभु, इस वचन के द्वारा आपने हमें वो ज्ञान प्राप्त किया है। हाँ प्रभु जी, जिसके द्वारा हम बुरी आशाओं में फंसे थे, इस चमक धमक में फंसे थे, इस संसार के फंदे में फंसे थे, आपने हमें निकाला है प्रभु जी, आपने हमें बचाया है खुदा। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, हम उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं खुदा बाप, और प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम है कि परमेश्वर आज के वचन के द्वारा, आज के बीज के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। बीज क्या है? जो बीज बोते हैं उसको हम बीज बोलते हैं, लेकिन जो यहाँ पे अभी बोया जा रहा है यही बीज जो है ये वचन है। हम वचन को बीज बोलते हैं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में कि अगर ये बीज आज बोया गया है, आपने रिसीव किया है, तो आप विश्वास करो, आनंद खुशी के साथ आज आप लौटने वाले हैं। एक बार मेरे साथ जोर से बोलो, यीशु मसीह के नाम में कि, यीशु मसीह के नाम में कि, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद है पिता परमेश्वर का, धन्यवाद है। आइए अब समय हो चुका है गवाही का।